अध्याय 2 विक्रमादित्य का सिंहासन। कहानी। अध्ययन से पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कृष्णदेव राय, सम्राट अशोक, सम्राट मिहिर भोज। उपरोक्त चित्र में दिए गए राजाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। कहानी का मूल तत्व। सम्राट विक्रमादित्य की तरह हमें भी न्यायप्रिय होना चाहिए। विक्रमादित्य के नाम से सभी लोग परिचित हैं। वे भारत के गौरवान्वित सर्वोत्तम सम्राटों में से एक रहा है। उसका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत का आरंभ उसी से होता है। यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य है कि हम उसके जीवन के विषय में कुछ तथ्यपरक जानकारी नहीं रखते। विक्रमादित्य के विषय में कुछ निर्वाचित बातें लोगों के मन में घर कर गई हैं, जो उसके विषय में प्रचलित कहानियों के माध्यम से खुद को मनोरंजित करते हैं। उसने अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय किया। उसे ज्ञानी लोग अधिक प्रेम था, जिन्हें वह अपने दरबार में विलक्षण प्रतिभा के रूप में रखता था। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। न्याय करने में वह कभी धोखा नहीं खा सका। अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो वह दंड के भय से कांपने लगता था। अपराधी को इस तथ्य का पता होता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को पहचान ही लेंगी। लोग अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान विक्रमादित्य के माध्यम से ही कर पाते थे। उसके पश्चात भी यदि भारत में कई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था, तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। विक्रमादित्य ने अपने राजा की राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु समय के साथ साथ इस नगरी के महत्व को लोग भूलते गए। जिस न्याय सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य न्याय किया करते थे, उसे भी समय के चलते लोग विस्मृत करते गए। उसका स्वर्णिम काल गए जमाने की बात हो गई। विक्रमादित्य का पुराना किला मात्र अवशेष बनकर रह गया है, जिसके टूटे फूटे खंडरों पर घास और वृक्ष उग आए हैं। निकटवर्ती गांव के लोग सायंकाल के समय गुजरते हुए ठहर जाते थे। उनमें से एक लड़का सब पशु चरवाहों सहित उसके चारों ओर एकत्र हो जाते और एक साथ घर लौटते थे। उज्जैन के पास गांव के चरवाहों के लड़के चारागाह में हंसी मजाक करके समय गुजारने के अनुभवी थे। वे दिन भर खेलते रहते और मवेशी चर कर अपना पेट भरते रहते थे। एक दिन बच्चों को खेलने के लिए मनोहरी मैदान मिल गया। उबड़ खाबड़ मैदान वृक्षों के बीच स्थित था। मैदान के बीच में स्थित टीला किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह लग रहा था। एक लड़का दौड़कर सिंहासन पर जा बैठा और बोला, लड़कों, मैं अब न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब मेरे मुकदमे मेरे पास लाओगे। मैं तुम्हारी सुनवाई करूंगा। दूसरे लड़के ने जब ये तमाशा देखा तो वह झगड़ा करने लगा। प्रत्येक दल ने अपनी अपनी बात कही। एक ने कहा, आमुक खेत हमारा है, और दूसरे ने कहा, नहीं हमारा है। इस प्रकार वे कहते गए। वे सब चाहते थे कि इस झगड़े को निपटाएं। तभी वहां के वातावरण में परिवर्तन हुआ। सभी को विचित्र सा एहसास हुआ। टिले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखाई देता था, अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। वह शांत और गंभीर हो गया था और उसकी बातचीत का ढंग तथा मुख मुद्रा इतनी अद्भुत और प्रभावशाली हो गई थी कि शेष लड़के उससे आतंकित हो गए थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह केवल मजाक है और फिर एक नया मुकदमा उसके सामने रखा और एक बार फिर उससे अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार घंटों तक यह क्रम चलता रहा। न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह उस गंभीरता से लौटने के समय तक शिकायत सुनकर निर्णय देता रहा और फिर अपने स्थान से नीचे कूदा और दूसरे चरवाहा लड़के के समान हो गया। इसके बाद से वह चरवाहे लड़के का इतना प्रसिद्ध हुआ कि सब पेचीदा झगड़े उसके सामने रखे जाते थे और बार बार वैसा ही होता था। जब वह उस स्थान से नीचे उतरकर आता तो उसमें अन्य लड़कों में कोई अंतर ना होता था। धीरे धीरे निकट दूर सभी गांव के बड़े अवस्था के सभी स्त्री पुरुष अपने झगड़े उस चरवाहे के लड़के के सामने लाने लगे और वहां सदैव उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था जिसे दोनों दल मान लेते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। अपनी राजधानी में बैठकर जब ऐसी खबरों का आभास राजा के कानों में पड़ा तो उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह जरूर राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होगा। फिर वह विचार मग्न होकर सोचने लगा कि पत्थर पर बैठना मात्र से लड़के ने न्यायिक ज्योति आ सकती है, तो हमें क्यों नहीं गहराई में खोद कर सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए।
तत्पश्चात मैं भी विवादों का श्रवण करके न्याय निर्णय करूंगा। कुदालों और फावड़ों से वह घास का टीला खोदा गया। वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बनता था बड़ा दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसकी कोई अति प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अंत में श्रमिकों ने कोई वस्तु देखी। उन्होंने उसे खोला तो उसके नीचे काले संगमरमर का चौकोर तख्त पाया जो पत्थर के 32 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। अवश्य ही वह विक्रमादित्य का सिंहासन था। खुशी खुशी उसे नगर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया। घोषणा की गई कि चौथे दिन में सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वह दिन आया। राजा को अपना सिंहासन ग्रहण करते हुए देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। इस बड़े कक्ष से होते हुए राजा के साथ राज्य के पुरोहित तथा न्यायाधीश भी आए। जब वे सिंहासन के पास आए तो 2 पंक्तियों में बट गए। राजा उनके बीच से गुजरे। जब राजा सिंहासन पर बैठने वाले थे तो उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, रुको, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा कोई उत्तर ना सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो जिससे तुम स्वयं को पवित्र कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। यह शब्द कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया, परंतु इस बार भी वैसा ही हुआ। दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा कि क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति लेने की नहीं सोची। राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा ने सिंहासन पाने की चेष्टा की, उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उस पत्थर को पकड़े केवल एक देवदूत रह गए। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे लगा था कि उस दिन उसे अवश्य ही अपना स्थान ग्रहण करने को अनुमति मिल जाएगी। परंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत बोला, ए राजा, क्या तुम्हारे हृदय बच्चे के समान बिल्कुल शुद्ध है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने योग्य हो। राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह सुनते ही देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया। शब्दार्थ: तथ्य अर्थात आवश्यक बातें जिनसे सूचनाएं प्राप्त हो। निकटवर्ती अर्थात समीप के, नजदीक के। मनोहारी अर्थात आकर्षक, मन को अच्छा लगने वाला। निर्णय अर्थात फैसला। मुकदमा अर्थात वाद विवाद। न्यायाधीश अर्थात न्याय करने वाला। उच्चारण करें: विक्रमादित्य, गौरवातीत, आश्चर्य, न्यायाधीश, प्राचीन काल। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों को विक्रमादित्य की जीवन गाथा से अवगत कराएं। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, विक्रमादित्य में किस प्रकार की अद्भुत योग्यता थी? उत्तर: विक्रमादित्य उचित न्याय करने की योग्यता रखते हैं। ख, प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने दरबार में किस प्रकार के लोगों को रखते थे? उत्तर: विक्रमादित्य अपने दरबार में विलक्षण प्रतिभा के लोग रखते थे। घ, प्राचीन काल में उज्जैन को किस प्रकार की प्रसिद्धि हासिल थी? उत्तर: प्राचीन काल में उज्जैन नगरी को कला और संस्कृति की प्रसिद्धि हासिल थी। घ, पत्थर के सिंहासन पर बैठकर चरवाहा किस प्रकार की मुख मुद्रा का अनुसरण कर लेता था? उत्तर: पत्थर के सिंहासन पर बैठकर चरवाहा विक्रमादित्य की मुख मुद्रा का अनुसरण करता था। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, विक्रमादित्य के सम्मुख लाया गया अपराधी किस तथ्य से परिचित होता था? उत्तर: विक्रमादित्य के सम्मुख लाया गया अपराधी इस बात से परिचित रहता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को पहचान ही लेंगी। ख, राजा किस प्रकार की खबरों को सुनकर उत्तेजित हो उठा?
उत्तर, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठकर चरवाहा न्याय करता है। यह बात सुनकर राजा उत्तेजित हो उठा। ग, राजा के सिंहासन रूढ़ होने के पूर्व पहले देवदूत ने क्या प्रश्न किया? उत्तर, राजा के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व पहले देवता ने राजा से पूछा, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं है? घ, अंतिम देवदूत राजा से प्रश्न करके क्या व्यक्त करना चाहता था? उत्तर, अंतिम देवदूत राजा से प्रश्न करके यह व्यक्त करना चाहता था कि राजा का हृदय बच्चों के हृदय की भांति निश्चल और प्रलोभी नहीं है। गड़ा, सिंहासन के नगर आगमन पर राजा ने क्या घोषणा की? उत्तर, सिंहासन के नगर आगमन पर राजा ने घोषणा की कि नगर का प्रत्येक निवासी 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करेगा। तत्पश्चात चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से सिंहासन रूढ़ होगा। प्रश्न 3, उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, विक्रमादित्य ने कभी किसी डैश को दंडित नहीं किया। उत्तर, निर्दोष। ख, राजा विक्रमादित्य का पुराना किला मात्र डैश बनकर रह गया है। उत्तर, खंडर। ग, डैश पर बैठने से जो लड़का साधारण दिखाई देता था अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। उत्तर, चट्टान। घ, श्रमिकों ने जब अति प्रिय वस्तु को खोला तो उसके नीचे डैश काले का चौकोर तख्त पाया। उत्तर, काले संगमरमर। ड़, जब भी राजा डैश ने पाने की चेष्टा की उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। उत्तर, सिंहासन। प्रश्न 4, उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाइए। क, सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? उज्जैन, पचमढ़ी, प्रयाग, अवध। उत्तर, उज्जैन। ख, लड़का कौन से अभिनय को करते हुए चेहरे को सीधा कर गंभीर मुद्रा में बैठ गया? सिपाही, मंत्री, न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, न्यायाधीश। ग, चारागाह के पास का खंडर किसी का महल हुआ करता था। भोज, अशोक, श्रीगुप्त, विक्रमादित्य। उत्तर, विक्रमादित्य। घ, राजा अपने जीवन के बारे में क्या जानता था? वह कभी सफल नहीं हुआ, वह न्यायपूर्ण नहीं था, वह निरर्थक था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, वह न्यायपूर्ण नहीं था। प्रश्न 5, सही वाक्य पर सही अथवा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, राजा विक्रमादित्य निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय किया करते थे। उत्तर, सही। ख, टूटे फूटे खंजरों पर घास और वृक्ष उग गए थे। उत्तर, सही। ग, चरवाहे का लड़का सदैव एक ही भाग भगीमा में रहा करता था। उत्तर, गलत। घ, टीले को खोदने के लिए कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया गया था। उत्तर, सही। ड़, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया। उत्तर, सही। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। क, सम्राट। उत्तर, विक्रमादित्य। ख, चरवाहे का लड़का। उत्तर, न्यायाधीश। ग, विचित्र मुख मुद्रा। उत्तर, लड़के की। घ, न्याय। उत्तर, सिंहासन। ड़, देवदूतों की संख्या। उत्तर, 32। जरा सोचिए। प्रश्न 7, सदाचारी एवं दुराचारी व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को विच्छेदित करते हुए लिखिए। क, न्यायाधीश। ख, विक्रमादित्य। ग, सिंहासन। घ, उज्जैन। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों का शुद्धिकरण करके लिखिए। उत्तर, क, पुरोहित। ख, संस्कृति। ग, मुख मुद्रा। घ, प्रतिभा। प्रश्न 10, दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द निर्मित कीजिए। उत्तर, क, कसौटी, लौटी, सोती। ख, नारियल, अड़ियल, जड़ियल। घ, उबाऊ, बचाऊ, सुनाओ। घ, प्रताप, चुपचाप, विलाप। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11,
अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए कोई एक कहानी का लेखन कीजिए। प्रश्न 12। अन्याय राजा की तुलना में न्यायिक व्यक्ति की अधिक महत्ता होती है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13। वर्तमान न्यायपालिका को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14। जहाँ व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय की आशा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। आप इस गुण को अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे?